मैं वीरेंद्र गुप्ता ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने अर्जुन और कर्ण की पुनर्जन्म की कथा को लेकर के हाजिर हुआ हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा के आखिरी तक बने रहिए। ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी शत्रुता थी जो पुनर्जन्म से चली और द्वापर युग में इसका अंत हुआ। इस कथा का पूरा विवरण हमारे धर्मशास्त्र पद्म पुराण में दिया हुआ है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सारी सृष्टि को चलाने का कार्य मुझे मिला है। अगर इस सृष्टि का ठीक से पालन नहीं हुआ तो ये सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की तरफ देखा कि कहा, हे विष्णु, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। अगर मैं सृष्टि की रचना ही नहीं करता तो आप पालन कहां से करते। इस बात को लेकर के विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आपस में बहस छिड़ गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि शिव जी को वहां पर प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार भाव में शिव जी को कहा कि हे प्रभु, आप बताइए, अगर मैं सृष्टि को उत्पन्न न करूं क्या कोई पालन कर सकता है या कोई प्रलय कर सकता है? इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। शिव जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और अपने वो क्रोध भाव में आ गए और ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को उन्होंने अपने त्रिशूल से काट दिया और वहां से विष्णु भगवान और शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ ब्रह्मा जी अपने क्रोधान में भरे हुए थे। उनका पूरा शरीर तमतमाया हुआ था और क्रोधाभाव में अपने कटे हुए सर को देख रहे थे और उन्होंने अपने माथे से उस पसीने को निकाला और नीचे फेंक दिया और उसमें से एक असुर पैदा हुआ जो बहुत ही बलशाली, बहुत ही तेजवान। उसके अंगों पर 1000 कवच थे। ब्रह्मा जी ने उसका नाम स्वेदज रखा और आदेश दिया कि हे स्वेदज, शिव जी ने ये मेरा 5वां मस्तक काटा है तो मेरे अपमान का शिव जी से जाकर के बदला लो। वहां शिव जी को अनुभव हो गया कि ब्रह्मा जी मेरे विषय में क्या रचना रच रहे हैं और वो तुरंत विष्णु जी की शरण में गए और विष्णु जी को उन्होंने अपने मन की बातों को कहा। श्री विष्णु जी ने कहा कि हे शंकर जी, ब्रह्मा जी ने जिस असुर को उत्पन्न किया है वो बहुत ही बलशाली है। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिए आप मेरे दाहिने अंग की शक्ति को ले लीजिए। और भगवान भोले बाबा ने विष्णु भगवान के दाहिने अंग को अपने त्रिशूल से चुभो दिया। उस दाहिने अंग से कुछ खून की बूंदें जमीन पर गिर पड़ी और उसमें से एक महान बलशाली 1000 हाथ वाला एक योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम था रक्तज। इस तरीके से ब्रह्मा जी के भेजे हुए स्वेदज और शिव जी के द्वारा भेजे हुए रक्तज में विशाल युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध इतना बढ़ता चला गया कि चारों तरफ प्रलय की गति आने का भय उत्पन्न हो गया। स्वेदज ने रक्तज के 998 हाथ काट दिए। इस तरीके से रक्तज ने स्वेदज के 999 कवच को तोड़ के रख दिया। ये युद्ध इतना बढ़ गया, इतना विशाल रूप हो गया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया और अंत में विष्णु जी को यह आभास हुआ कि ये बड़ा रूप हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रलय का रूप बन जाए। और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को उन्होंने समझाया कि हे ब्रह्मदेव, इस युद्ध को विराम दिया जाए और इसका समापन द्वापर युग में किया जाए। इस तरह से तीनों देव मिलकर के युद्ध के समाप्त करने की घोषणा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे स्वेदज, हे रक्तज, तुम लोग अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लेना और अपने इस बचे हुए युद्ध का प्रारंभ करना। और भगवान त्रिदेव ने सूर्यदेव को स्मरण किया और स्वेदज के अगले जन्म का दायित्व उन्होंने सूर्यदेव को सौंप दिया। रक्तज के अगले जन्म का दायित्व उन्होंने भगवान इंद्रदेव को सौंप दिया।
और द्वापर युग में कुंती को दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने सूर्य भगवान के द्वारा कर्ण को पाया और उसे जल में प्रवाह कर दिया, जिसके सीने पर एक ही कवच थे। दूसरे थे अर्जुन, जिसे कुंती मां ने इंद्रदेव को स्मरण किया और अर्जुन को प्राप्त किया। और महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन की लड़ाई को कौन नहीं जानता है। वो एक विशाल युद्ध चला, जिसकी सराहना भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन से कहा करते थे कि अगर इस युद्ध में कोई महान बलशाली है तो वो है कर्ण। और इस तरीके से महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कर्ण का एक विशाल युद्ध होता है और उस युद्ध के मैदान में कर्ण का पहिया जमीन में धंस जाता है और कर्ण उस पहिए को निकालने के लिए नीचे उतर जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपना धनुष बाण उठा करके कर्ण का वध कर देते हैं और उस लड़ाई के मैदान में ठीक 17वें दिन अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध हुआ। इस तरह से अर्जुन ने अपने पुनर्जन्म का बदला कुरुक्षेत्र के मैदान में ठीक 17वें दिन कर्ण का वध करके पूरा किया, इस युद्ध का समापन किया। ये पुनर्जन्म का जो बदला है, अर्जुन जिसका नाम रक्तस था, कर्ण जिसका नाम स्वेदस था, मनुष्य का जन्म धारण किया और अपने उस बचे हुए युद्ध को महाभारत के इस लड़ाई में समाप्त किया। अगर आपको ये पुनर्जन्म की रहस्यमय गाथा अच्छी लगी हो तो इसे आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार। धर्म ग्रंथ, साधु और संतों, देवी और देवताओं की कहानी, तीर्थ और धाम, आस्था का संगम, ज्ञान गंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।